कथा का चौथा फल है मोक्ष। और मोक्ष की व्याख्या कई बार मैं कर चुका हूं आपके सामने। मोक्ष माने मरने के बाद कुछ नहीं होता है। मरने के बाद वाला मोक्ष पता नहीं मिलता नहीं मिलता, वो सब मामला डाउटफुल है। मरने के बाद मोक्ष मिलेगा नरक मिलेगा क्या पता, जो कोई जानता नहीं इसके बारे में। तो मोक्ष की व्याख्या हमारे संतों ने दूसरी किया है। कथा सुनने से ये मोक्ष मिलता है। ये मोक्ष कौन सा? नष्टो मोह। गीता सुनते सुनते अर्जुन को मोक्ष मिला था। अर्जुन को मोक्ष। गीता का 18वां अध्याय पढ़ो, उसका नाम लिखा है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास का अर्थ क्या किया जाए कि मोक्ष की इच्छा भी हमारी खत्म हो जाए। जिसके अंदर से मोक्ष की भी इच्छा खत्म हो जाए, जन्म इसको मोक्ष संन्यास मिल गया। अगर मोक्ष की इच्छा भी बची आपके अंदर तो भी आप संसारी ही हो, संसारी। मोक्ष संन्यास। मोक्ष से भी संन्यास ले लो आप। परिवार से संन्यास तो लो ही। सन्यासी का अर्थ ये नहीं होता है खाली वो घर परिवार छोड़ दे। सन्यासी माने न मोक्षस्य आकांक्षा, हमारी मोक्ष की भी इच्छा अब नहीं है। मोक्ष भी हमको चाहिए ऐसा हमको नहीं, ऐसी भी इच्छा खत्म हो गई। तो मोक्ष माने नष्टो मोहा। मोह माने मोह और छ माने क्षय हो जाना। मोह छ। कथा सुनते सुनते सत्संग करते करते हमारा मोह नष्ट हो जाए तो जाना आपको कथा का फल मिल गया। रामायण के अंत में रावण ही मरा है ना। रामायण का अंतिम फल क्या है? रावण मर जाए हमारा, है ना। रामायण पूरी हो गई। और रावण माने क्या होता है? रावण का अर्थ वो दसमुख वाला पंडित नहीं, मोह दस मौले। मोह दस मौले। रामायण सुनने का फल क्या है? आपका रावण मरे, आपका दशहरा आ जाए। हमारा जो मोह हमको परेशान किए है, रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल जीवन की समस्त व्याधियों का, समस्त दुखों का, सारी परेशानियों का जो सबब है, जो कारण है, वो क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला। कहते पुण्य रूप जहि बहु सोना। मोह सकल व्याधिन कर मूला। कहते पुण्य रूप जहि बहु सोना। इस मोह का क्षय हो जाए, इसी का नाम होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो धर्म माने कर्तव्य, धर्म माने उद्देश्य, अर्थ माने परमार्थ, काम माने भगवान को पाने की कामना, और मोक्ष माने मोह का नाश हो जाना। ये चार फल कथा सुनने वाले पाते हैं। और वही मरने के बाद नहीं, लहाए चार फल अछत तन। ये शरीर रहते रहते आपको चारों फल मिलेंगे अगर आपने तीर्थराज की इस कथा को भाव से सुना तो। भाव से सुना तो, सादर सुना हो सुजन मन लाई। तो पहली दिन की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये थोड़ा भूमिका के तौर पर कुछ बातें कहनी होती हैं। तो पहला दिन जो होता है महात्म्य का दिन होता है। महात्म्य, महात्म्य माने इंपोर्टेंस, महिमा। तो राम कथा की महिमा सुनाएं आपको संक्षेप में। राम कथा की महिमा क्या है? राम कथा की महिमा के बारे में कोई अनभिज्ञ है आप में से कि रामायण के बारे में हम कुछ जानते नहीं? रामायण के बारे में हमको आपको सब कुछ पता है। और जिसको रामायण के बारे में न पता हो, हिंदुस्तान का वासी नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी अपने जीवन काल में। बापू ने कहा था कि भारत में जो पैदा हुआ है हिंदुस्तान की धरती पर, और भारत में पैदा होकर जो रामायण और महाभारत के बारे में कोई नहीं जानता है, गांधी बापू के शब्द नहीं है, भारत में पैदा हुआ है और रामायण और महाभारत के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो उसको भारतवासी होने का अधिकार नहीं। वो भारत से अपना आईडी, जो आईडी है ना, आईडी कार्ड, खत्म कराए फटाफट। यह रहने के लायक नहीं हो। भारत में पैदा हो और रामायण के बारे में उसको बताना पड़े, भारत में पैदा हुआ हो और महाभारत के बारे में उसको बताना पड़े महाभारत क्या है, तो उसको एक भारतीय होने का अधिकार नहीं। लेकिन फिर भी पहला दिन है तो थोड़ी सी महिमा हम लोग गाएं राम कथा की। और महिमा कुछ व्याख्या नहीं करेंगे, बस 2 लाइन की कीर्तन गा लो तो राम कथा की महिमा उसमें छिपी हुई है, सब हो जाएगा पूरा।